कुरुक्षेत्र में अब यह निश्चित हो गया है कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हो। अलग अलग राजा कौरव और पांडवों के साथ संधियां कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि कृष्ण किसके पक्ष में लड़ेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि भाई तुम दोनों आ जाओ, आपस में बात कर लो। तो पहले दुर्योधन पहुंच गया और इसके बाद इधर से अर्जुन पहुंच गया कि अब बताइए आप किसकी तरफ से लड़ेंगे। मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये कथा आप लोगों को मालूम है। कृष्ण ने कहा कि भाई तुम लोग आप बंटवारा कर लो कि मैं किधर से लड़ूंगा, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि मैं पूरे के पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन को पहले मौका दिया गया कि बताओ तुम किसको लेना चाहते हो। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मैं हूं लेकिन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी सेना है, बताओ तुम किसको लोगे। दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मुझे आपकी सेना चाहिए। तो ठीक, अब तो कृष्ण बच गए। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए। तो दोनों के मन की बात रह गई। अब हम समझते हैं एक अक्षौहिणी सेना ये क्या है। इसमें 21,870 हाथी होते हैं और 21,870 ही रथ होते हैं। 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। इन टोटल संख्याओं को जोड़ दीजिए तो वह बनती है 2,18,700। एक तरफ तो 2,18,700 हैं आंकड़े के रूप में, और दूसरी तरफ इकलौते कृष्ण हैं। दुर्योधन ने क्या फैसला किया? आंकड़ों पर फैसला किया कि हम 2 लाख से अधिक जो आंकड़े वाला है उसको चुने, अकेला कृष्ण, और वो भी हथियार नहीं उठाएगा, ये हमारे किस काम का होगा। लेकिन वो आंकड़ों के जाल में फंस गया, गुणवत्ता के जाल में नहीं फंसा, आंकड़ों के जाल में फंस गया। वो कृष्ण के महत्व को समझ ही नहीं पाया, कृष्ण क्या है उनका मूल्यांकन कर ही नहीं पाया। आप पूरे महाभारत युद्ध में देखेंगे कि यदि पांडवों के पक्ष में कृष्ण नहीं होते तो पांडव बुरी तरह से पराजित होते, क्योंकि उस समय की जो बड़े बड़े जो पराक्रमी थे, महावीर थे, वे दुर्योधन के साथ थे, पांडव के साथ नहीं थे।